Jai Hind dosto, welcome to the session for today and very good evening to all of you people. So today in this session I am going to discuss about the concept of latitudes. और ये सीरीज बेसिकली आपको क्लाइमेटोलॉजी के लिए है और बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होगी। 7 दिन में रेगुलर सेशन लूंगा आपके साथ क्लाइमेटोलॉजी पे और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा क्लाइमेट्स के क्या चीज़ है एंड वी विल ट्राई टू कवर अप द मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी फ्रॉम दीज एग्जामिनेशंस ऑफ सीडीएस सीएफएफ एंड एनडीए। इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ पाओ किस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है एंड हाउ दे आस्क यू द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। जल्दी जरा एक बारी सभी लोग जितने भी जुड़े हैं वो जरा शेयर करिएगा इस लिंक को ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके इस कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स में। ये एक बेसिकली सीरीज है क्लाइमेटोलॉजी पे, हर रोज शाम को 7 बजे होगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और टॉपिक डिस्कस करूंगा। आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या है ज्योग्राफी और कैसे हमें कवर करना है अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। I assure you we can get the maximum marks in this topic very easily, and that is what I can say my niche is. GS can be counted 100% in a very comprehensive manner. तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने ये कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये सीडीएस का क्वेश्चन है कि कौन कौन से देश है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं। और यहां पर अगर आप देखो तो आपको यह भी समझ आएगा कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो यू मे नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन करेक्टली। इन द सेम वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहां पर नॉर्थ सुडान, शड, माली, यमन दे रखा है। इनमें भी आपको दिक्कत आ सकती है कि क्या क्या कंट्रीज हैं, हमें देखना है। ये सीएफएफ में पूछा गया, ये सीडीएस में पूछा गया और सेम वे सीडीएस 2019-1 में पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के पेपर में आते ही आते हैं। तो यही सेशन है। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स डिस्कस कर रहे हैं जहां पर ये कुछ क्वेश्चन जो सीडीएस में पूछे गए, सीएफएफ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको एक आइडिया मिल गया कि लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश इन पे लाई करते हैं। राइट एवरीवन। और ये मैं फिर से बताना चाहूंगा ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा यूपीएससी आपके पेपर्स में डालता है। राइट, so let's understand this. First of all, I'll try to make you understand what exactly means latitude, what exactly means longitude, क्योंकि ये चीज हमें समझना भी जरूरी है कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिकली है क्या। राइट, तो अगर आप इस चीज को देखें तो हमें समझ आता है यार बेसिकली है क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट क्या है। और ये सारी चीज बेसिकली अगर आप देखो तो लैटिट्यूड ये लाइंस है विच आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। और लॉन्गिट्यूड्स ये है जो वर्टिकल लाइंस है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। ये अर्थ को एक ग्लोब दिखाया गया जहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं क्या, लैटिट्यूड, राइट। और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं जी, लॉन्गिट्यूड। पहले तो ये समझना जरूरी है व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। और जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ये बेसिकली परपेंडिकुलर होंगी। अब अगर मैं लैटिट्यूड के बारे बात भी करूं तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये लैटिट्यूड्स हैं विच आर गोइंग पैरेलल। और इनके नाम अगर आप देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स, राइट, बिकॉज देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। एक एक्चुअल में डिग्रीज में है तो ये बेसिकली एक एंगल है जी। दिस 15 डिग्री इज बेसिकली एन एंगल मेड बाय दैट प्लेस। इस जगह पर अगर आप हो तो ये एंगल बनाएगा सेंटर पर विद इक्वेटर, दिस 15 डिग्री। सो दैट इज हाउ दिस 15 डिग्री। 30 डिग्री इस प्रकार, 45 डिग्री इस प्रकार। तो 0 to 90 ये वेरी करता है एंगल। So it varies from 0 degree to 90 degrees. Everybody is clear about this thing now?
इस प्रकार ये एंगल बढ़ता जाता है और ये 90 तक पहुंचता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये नॉर्थ भी जाएगा और ये साउथ भी जाएगा, और ये पॉइंट अगर आप देखो पृथ्वी गोल है तो ये एक पूरा लेटीट्यूड बन चुका है। लेटीट्यूड को पैरेलल भी कहा जाता है जी। लेटीट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स। इनको पैरेलल भी कहा जाता है क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। दे आर बेसिकली पैरेलल लाइन, 0 15 डिग्री, दे आर पैरेलल। सो लेटीट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। और अगर आपको कोई भी लोकेशन जाननी है, तो अगर आपको लोकेशन का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो तो यू कैन कम टू नो विच प्लेस इज इट। बाय नोइंग द लेटीट्यूड, by knowing the longitude, you can cross that place and we can come to know what that location is everybody clear about this point here? जल्दी ज़रा yes और no करिए। अब अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये है जी वर्टिकल लाइंस और ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जैसे जैसे आप अगर आप देखो तो एंगल वेरी कर रहा है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। ये जो लाइंस है इनको हम लैटिट्यूड कह रहे हैं। So latitudes are basically angle made by that place on the center of the earth. So that varies from 0 degree to 90 degree. Same way नीचे भी 0 to 90 वेरी करेगा। ये आपको दिख रहा है इक्वेटर, ये आपको दिख रहा है 10 डिग्री। इस प्रकार ये लेटीट्यूड्स हैं। I hope everybody is clear. Please do share this video as much as possible so that maximum people can join us and understand whole of climatology I am going to discuss with you people in this course here. Is everyone clear about this thing now? तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं जी। सो दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस। यही चीज़ जो मैंने आपको लेटीट्यूड दिखाया ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ये सब लेटीट्यूड्स हैं एंड दे रीच एट 90 डिग्रीज पोल। सेम वे 0 ये इस तरह। और जो ऊपर से वर्टिकल लाइंस आ रही हैं इनको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एफकेट एग्जाम ऑल्सो, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली लेटीट्यूड्स। दो आपस में लेटीट्यूड्स का जो फासला होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर्स। अगर ये 9 डिग्री है और ये 10 डिग्री है तो इसमें फासला कितना जी? 111 किलोमीटर का। ये भी याद रखिएगा। इट इज टोटल अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेटीट्यूड्स, कॉन्जिक्यूटिव लेटीट्यूड्स। It is slightly flattened at the poles and यहाँ पर फ्लैट और यहाँ पर इट इज मोर ब्रॉड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सभी को आशा है कि ये क्लियर होता है। अगर आप इस जगह पर हो तो हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता चल जाते हैं, बिकॉज लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हेल्प यू टू नो द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। इससे आप समझते क्या जी, एक तो ये लेटीट्यूड हो गया और ये लॉन्गिट्यूड हो गया, तो इसकी लोकेशन, कोई भी पॉइंट की आपको लोकेशन पता चल सकती है थ्रू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो टोटल अगर हम बात करें कितने लेटीट्यूड्स हैं, 0 डिग्री से अगर आप 90 ऊपर जा रहे हो, 0 से 90 नीचे जा रहे हो, तो दोस्त 90 ये हो गए, 90 ये हो गए और 0 बीच वाला हो गया, तो टोटल 181 लेटीट्यूड्स हैं। There are total 181 latitudes in Earth, and distance between them is 111. And another important point is what is great circle. Equator को हम कहते हैं great circle. Even longitudes can also be called as great circle. So जो equator है वो अर्थ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स। दैट इज व्हाई 0 डिग्री इज कॉल्ड एज इक्वेटर एंड दैट इज इट ग्रेट सर्कल। और ये जो है लेटीट्यूड्स, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक्स विच आई एम टेलिंग यू। अभी आगे बढ़ेंगे चीजों पे। लैटिट्यूड्स के बेसिस पे मैंने क्या कहा, क्लाइमेटोलॉजी का ये सीरीज है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली लैटिट्यूड्स डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। लैटिट्यूड्स के हिसाब से क्लाइमेट चेंज होते हैं। अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहे हो तो प्यारे मित्रों ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पे, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और उससे नीचे 66.5 डिग्री साउथ को हम कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। एंड देन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब समझाना क्या चाहूंगा जी, अगर हम चेक करें तो दोस्त ये जो जोन है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इस जगह को क्या कहते हैं हम? दिस इज बेसिकली द ट्रॉपिकल जोन। इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, और यहां इसको कहा जाता है टॉरेट जोन। इज एवरीवन क्लियर? द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन, और या टॉरेट जोन। सबसे गर्म जोन अगर अर्थ की बात करें तो वो ये है जी। देन द जोन बिटवीन 66.5 to 90, इस जोन को क्या कहा जाता है? इसको भी देखते हैं जी। इसको जोन को कहा जाता है टेम्परेट जोन। एम आई क्लियर टू यू? इस जोन को क्या कहते हैं जी? टेम्परेट जोन कहा जाता है, ये वाला एरिया। और इसको मिडल लैटिट्यूड जोन भी कहा जाता है, TEMPRATE, टेम्परेट जोन और मिडल लैटिट्यूड जोन। दिस जोन 23.5 to 66.5, we call it as temperate zone. I hope everybody is getting the point here. अगर समझ आ रहा तो भाई शेयर करिएगा दबा के। इस एरिया को टेम्परेट जोन कह रहे हैं, और ये वाला जो जोन है 66.5 to 90, इसको पोलर और फ्रिजिड जोन, सबसे ठंडा जोन। तो आप कह सकते हो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो भाई ट्रॉपिकल टू आपका क्लाइमेट ठंडा होता जा रहा है। एज द लैटिट्यूड्स इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस। एवरीबडी एग्री विद दिस थिंग? जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। टॉरिड जोन समझ लिया, टेम्परेट जोन भी समझ लिया जी, और फिर फ्रिजिड जोन समझा। ये सभी को क्लियर है जी? आशा है कि सभी को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत बेसिक्स है। अब आता है मुद्दे की बात, जो नॉर्मली कोई भी एस्पिरेंट पढ़ता तो है इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं, बट वो याद करने का प्रयास कम ही करेगा, और प्रयास करवाया भी नहीं जाएगा किसी से अगर वो किसी से पढ़ भी रहा है। बट मैं कोशिश करूंगा आपको ये याद करवाने की। कोशिश क्या, मैं कहूंगा कि क्लास तक आपको ये याद हो ही जाएंगे सारे के सारे लैटिट्यूड्स। लेट्स सी, अगर इक्वेटर पर अगर हम देखें कौन कौन से देश लाई करते हैं, तो आपको दिख रहा है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। पहले देख ले, साउथ अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, और फिर एशिया का इंडोनेशिया। ये 3 एशिया कॉन्टिनेंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं इक्वेटर पर। और अगर देखें तो इक्वाडोर, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई टू सी देम इन मैप।
इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ में प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। फिर आता है इंडोनेशिया। अब यार कोई बंदा है ये कैसे याद करे, ये याद नहीं होते और कई बार हम करके आ जाते हैं कि कुछ और आगे बढ़ते नहीं है। बिल्कुल जी, कौन सी एनसीईआरटी करनी चाहिए, सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कोर्सेज में हर जगह पर। तो ये निमोनिक देखिए याद करने का तरीका भी, और मैं इस हिसाब से आपको याद करवा रहा हूं कि ऑर्डर में याद रहे, क्योंकि यूपीएससी के अगर आप पीवाई क्यूज चेक करो बहुत बड़ी ऑर्डर पूछता है डायरेक्शन वाइज। तो मैं वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में आपको बता रहा हूं सारी कंट्रीज जो इक्वेटर पर लाई कर रही हैं। तो देखिए जरा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन, सब कंट्रीज इस पे आ जाएंगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ में प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया, एंड देन इज इंडोनेशिया। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? सभी को एक ही रिक्वेस्ट है भाई, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिएगा दबा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, because it's right now the right time to share this video as much as possible, so that maximum people can have an access to these sessions and have an understanding about the topic here. Right everyone, I hope all of you people are very clear about the countries which are lying on equator here. Let's see what are the countries which are lying on Tropic of Cancer. तो ये भी वेस्ट ईस्ट ऑर्डर में करेंगे जी। आप सभी को ये पता, मैक्सिको है यूएस के नीचे, मैक्सिको के बाद अगर अफ्रीका के देश देखें, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, नाइगर, इजिप्ट, माली, ये छड़ नहीं है जी। क्लियर है? लिबिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया, ये सब देखिए। तो इनका अब तरीका बता रहा हूं कैसे याद करेंगे इन सभी कंट्रीज को। माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन लव्स इंग्लिश, shifts to UAE and Oman at IBM for computer training. Right everyone, ये सभी को समझ आ रहा है जी? ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राहुल गौतम जी, थैंक यू। माई ब्रदर समीर मल्होत्रा, माशाल्लाह, एक नंबर, लव्स इंग्लिश है। उसके बाद shift to UAE and Oman at IBM for computer training. Mexico, Bahamas, Western Sahara, Mauritania, Mali, Algeria, Niger, Libya, Egypt, Saudi Arabia, UAE, Oman, India, Bangladesh, Myanmar, China, Taiwan. I hope everybody is very clear about these. समझ आ रहा जी ये सभी को? जल्दी जरा एक बारी जरा थम्स अप दबाइए अगर आपको ये आसान लग रहा, दबा के शेयर करिए जरा इस वीडियो को। और अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पर मेरे साथ क्लासेस लगाना चाहता है फॉर जीएस पार्ट, फॉर मैथ्स, फॉर इंग्लिश, अनअकैडमी पर ऑफर अभी चल रहा है। यूज दिस कोड प्रतीक तक्षशिला टू गेट 20% ऑफ। क्लियर है जी? 10 हो या 20 हो, कोड यही लगाना है। तुमको पता है आवाज पहले तुमको ही सुनाई देगी। चलिए फिर आगे बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी हमने देख ली कंट्रीज, और हमने इक्वेटर पर भी देख ली, राइट। अब जरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखेंगे कौन कौन से देश लाई करते हैं वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में। समझ आ रही है सभी को प्यारे बच्चों? जरा जल्दी एक बारी जरा थम्स अप या कुछ तो दबाओ, ताकि पता तो चले बंदे कितने साथ ही दिख रहे हैं वॉचिंग हैं।
बेइज्जती करा रखी है तुम लोगों ने कि भाई चैनल पे बंदे ही नहीं आते, सब्सक्राइबर बना रखे 1.5 मिलियन और बंदा आता है 7 या 8। चक्कर क्या है? यहाँ तो सभी का ही पेपर क्वालिफाई करवा दिया हमने है। पांडे साहब 10 बंदे लेके आइए, ऐसे मत बैठिए, मुझे दिल नहीं करता। जब आप ये पूरा कोर्स चलाऊंगा इस बारी क्लाइमेटोलॉजी का, स्लोली स्लोली सारा जीएस घुमा देना इस बारी यूट्यूब पे ही। बहुत लोगों तक पहुंचे ही नहीं है अभी तक, हम पढ़ाते क्या पता ही नहीं है जी। अब जरा देखें साउथ अमेरिका में, पहले देखिए यहां पर अर्जेंटीना नहीं चिली है जी, फिर अर्जेंटीना है, वो पैराग्वे भी है और ब्राजील भी है, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, फिर मोजम्बिक, फिर मेडगास्कर और फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका निमोनिक ही बहुत अच्छा और प्यारा निमोनिक है जी। तो भाई बुला के लिए आज शुभम, तेरे इतनी नहीं बात जलती। सारी लड़कियां पूछती शुभम कब आएगा, शुभम कब आएगा, शुभम किसी को लेके नहीं आया। अब अगर इसका निमोनिक बताऊं तो याद करिएगा, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू। माशाल्लाह। सेज माई मॉम्स आंट, माई मॉम्स आंट, माई गॉड, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मेडगास्कर और हमार ऑस्ट्रेलिया होवे। क्लियर हो गया जी। कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू। सेज माई मॉम्स आंट, चिली,